बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू ग्रेवी। आलू ग्रेवी मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हम हल्का से मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। चलें जी, ज़ीरा हमारा 30 सेकंड के लिए क्रैकल हो चुका है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 1 किलो बेबी पोटैटोज लिए हैं जिसको बॉईल करके मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये बेबी पोटैटोज ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इस वजह से मैंने बेबी पोटैटोज लिए हैं। अब इसको ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, पोटैटोज को 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको बाहर निकालेंगे कढ़ाई से। आलू सारे बाहर मैंने निकाल लिए हैं कढ़ाई से और इसी घी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका सारा जो है कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे स्पैचुला चलाते हुए हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे और आपने स्पैचुला अंदर चलाते रहना, नहीं तो आपके ऊपर छींटे आएंगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैं प्याज को पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, प्याज को 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है और जो इसके अंदर पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट में बना लिया है। अब ये ऐड करेंगे। इसको भी तब तक पका लेंगे जब तक टमाटरों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और जो हमने अंदर पानी ऐड किया था पेस्ट बनाते वक्त वो खुश्क नहीं हो जाता। टमाटरों को अच्छी तरह पका लिया है और घी हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर लिया है और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। दही वाले पानी से हमने मसालों की भुनाई करनी है। फ्लेम को आपने लो रखना है, नहीं तो दही आपकी फट जाएगी। मसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूं। मसालों की भुनाई अच्छी तरह कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया।
इन तीनों चीज़ों को 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। एक मिनट तक तीनों चीज़ों को पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि ग्रेवी का सारा टेस्ट आलू के अंदर आ जाए। आलूओं की ग्रेवी के साथ 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतनी ऐड कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है। अब ऊपर से हम लगा देंगे कवर लगा के 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। ये हमारा सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह आलू ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितनी ज़बरदस्त आलू ग्रेवी हमारी बनके रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू ग्रेवी की। मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।